हेलो बच्चों, दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस एंड ये जो क्वेश्चन है ये एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें डायग्राम की डिमांड कर रहा है आपसे एंड ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है, ठीक है। एंड साइड बाय साइड 2017 में भी है और शायद और भी किसी ईयर में आया होगा एंड आई थिंक 2016 मतलब आया हुआ है, ठीक है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है बेटा आपका डिस्कस हुआ है, ठीक है। सो मैं इन दोनों क्वेश्चंस का सेम ही मतलब है, मैं आपको एक ही झटके में दोनों क्वेश्चंस का मतलब समझा देता हूँ। क्वेश्चन डिमांड कर रहे हैं कि आपको जो है एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाना है, ठीक है। और कुछ उसने जो है हर एक क्वेश्चन में आपको ग्लैंड्स वगैरह बता रखे हैं और आपको वो लेबल करके दिखाने हैं। जैसे पेनक्रियाज, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया आपको पेनक्रियाज जो है दिखाना है, उसके अंदर गॉल ब्लैडर दिखाना है, ठीक है, और आपको लीवर भी दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये बोल रहा है आपको पेनक्रियाज और लीवर दिखाना है। और मुझे याद नहीं आ रहा कोई एक ईयर था जिसमें उसने बोल रखा था कि आपको पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल ही बनाना है, ठीक है। सो मैं आपको पूरा एलिमेंट्री कैनाल बना के दिखाऊंगा डिटेल में, है ना। डिटेल में इन द सेंस हर एक ग्लैंड, हर एक पार्ट, ठीक है। और ट्राई करेंगे कि हर एक पार्ट का पूरा जो है हम लोग डाइसेक्शन कर डालें, यानी कौन सा पार्ट क्या काम करता है, उसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग उसके बाद अंदर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, ये प्रोसेस थोड़ी लंबी हो सकती है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को जो है 2x में करके देखें, ठीक है, ताकि बोरियत फील ना हो, नहीं तो कुछ बच्चे तो बोर हो जाएंगे। चलिए बेटा देखिए, पहले मैं पूरा बना देता हूँ, ठीक है। देन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट क्या है, क्या उसका फंक्शन है, ठीक है। चलिए बेटा, हमारा डायग्राम बन के रेडी है, ठीक है। मैं होप तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। देखिए, एक चीज़ याद रखिए बेटा कि साइंस में कभी भी, साइंस में जो है ना, आपको कभी भी जो है बेटा आर्टिस्ट नहीं बनना है, ठीक है। जस्ट आपको एक डायग्राम बनाना है जो टीचर को समझ में आ जाए एंड साइड बाय साइड लेबलिंग इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है साइंस में, तो लेबलिंग का हम लोग जो है बेटा खास ध्यान रखेंगे। वो यहाँ पर भी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये जो पार्ट है ये है बेटा आपके पास माउथ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो है पहले ये है बेटा माउथ। पहले पूरे जो है बेटा ऑर्गन्स जो है बेटा मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये है बेटा आपका ईसोफेगस, ठीक है।
ईसोफेगस, ये है आपका स्टमक, ठीक है बच्चों। ये है आपका लीवर, ये है गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये है पेनक्रियाज, ये है आप लोगों का लार्ज इंटेस्टाइन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा, अगर आप जैसी ये इस टाइप का चीज़ें बना के आते हो तो आपको जो है बेटा पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे नंबर आप लोगों के पास हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है बेटा डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1 कि कौन से बॉडी पार्ट का क्या काम होता है ना। ये भी समझ ही लेते हैं क्या दिक्कत है यार, है ना। तो सबसे पहले देखिए बेटा, आप लोगों का अगर हम माउथ की बात करते हैं तो माउथ में ये जो कैविटी आपको बनती हुई दिखाई दे रही है ना, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी। बकल कैविटी जो है बेटा, इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा एक ग्लैंड। ठीक है, बकल कैविटी में आपको ब्लू कलर ले लेते हैं। बकल कैविटी के अंदर आपको एक ग्लैंड देखने के लिए मिलेगा जिसे हम कहते हैं बेटा सलेवरी ग्लैंड। क्लियर है बेटा। सलेवरी ग्लैंड जो है बेटा, ये आपका रिलीज करता है आपका एक एंजाइम जिसे हम कहते हैं सलेवरी एमाइलेज, या फिर बेटा इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं बेटा टाइलिन। क्लियर है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ये जो टाइलिन है और सलेवरी एमाइलेज है, इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो आपके पास जो ग्लैंड है इसका फंक्शन क्या होता है, आपको ये चीज़ जो है बेटा आपको बतानी है। देन आपके पास आता है बेटा ईसोफेगस। ईसोफेगस बेसिकली आपके पास अगर आप देखोगे तो ये जस्ट बेटा आपके पास एक ट्यूब है, किसी टाइप का इसके अंदर डाइजेशन जो है बेटा नहीं होता। कोई भी डाइजेशन, कैसा भी डाइजेशन जो है बेटा आपका यहाँ पर नहीं होता। ये जस्ट क्या करता है, ये आपका कनेक्ट करता है माउथ को, ये माउथ को आपके स्टमक से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है बेटा क्योंकि यहाँ पर बीच में जो है ना, इस वाले पार्ट में हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्टमक तो आ नहीं सकता था, तो स्टमक को नीचे खिसकाना पड़ा, और फिर जो आपका जो माउथ में जो भी डाइजेशन हो रहा है उसको फिर नीचे जो फूड डाइजेस्ट हुआ होगा उसको स्टमक तक पहुँचाना पड़ा होगा। तो उसको जो है बेटा कंडक्ट करने के लिए आपका ईसोफेगस होता है। ठीक है, इसके अंदर पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होता है, और इसके लिए बेटा मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ कि क्या होता है पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं अभी आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा, और वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी उसका लिंक दे दूंगा, देख लेना कि क्या होता है पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। फिर आता है बेटा आपका जो खाना है वो आता है बेटा आपके स्टमक में। एंड याद रखना बेटा, स्टमक और बेटा आपका जो ईसोफेगस है इसके अंदर, इसके बीच में बेसिकली मिलते हैं बेटा आपको स्पिंचर। ये है बेटा आपके पास स्पिंचर। ठीक है, स्पिंचर का बेसिक काम होता है कि ये जो है बेटा आपका बैक फ्लो रोकता है। ठीक है, ये जो है बेटा बैक फ्लो को रोकता है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड। डैट मीन्स बेटा एक बार आपका खाना जो है बेटा एंटर कर जाएगा बेटा आपका स्टमक के अंदर, तो आपका खाना वापस ना चले जाए दोबारा से माउथ में, तो इस चीज़ को जो है इंश्योर करवाता है आपका स्पिंचर। बेसिकली ये होता है 1 वे गेट की तरह। अब आपका खाना आ चुका है बेटा स्टमक में, स्टमक के अंदर अगेन बेटा एक और ग्लैंड मिलता है जिसे हम कहते हैं क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है मेनली आपका एक एंजाइम सिक्रेट करता है। मैं सिर्फ एंजाइम्स के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आप जानते ही हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है आपका एक एंजाइम रिलीज़ करता है जिसे हम कहते हैं बेटा आपका पेप्सिन। ठीक है, अगेन आपको जो है बेटा इसका फंक्शन जो है बेटा कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द पेप्सिन। ठीक है, देन फिर आपके पास जो स्टमक है, स्टमक के जस्ट साइड में आपको एक बहुत बड़ा सा ग्लैंड देखने के लिए मिलेगा जिसे हम कहते हैं लीवर। एंड याद रखना बेटा, लीवर जो है ये आपका होता है लार्जेस्ट ग्लैंड।
हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है बेटा आपका लीवर, ठीक है। लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। देन लीवर जो है बेटा आपका क्या करता है, लीवर आपका कोई एंजाइम क्रिएट नहीं करता, लीवर आपका बनाता है जूस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बेटा आपका बाइल जूस, ठीक है। लीवर सीक्रेट करता है आपका बाइल जूस, एंड लीवर के पास कोई मैकेनिज्म नहीं होता इसको स्टोर करने का, तो इसलिए बेटा उसी के साथ एसोसिएटेड एक और बेटा आपको एक ब्लैडर टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसे हम कहते हैं आपका गॉल ब्लैडर। ये स्टोर करता है आपके बाइल जूस को, ये स्टोर करता है आपके बाइल जूस को, ठीक है। एंड याद रखना, ये जो बाइल जूस होता है इसमें किसी टाइप का एंजाइम देखने के लिए नहीं मिलता, कोई भी एंजाइम जो है आपके बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं मिलता, ठीक है। देन यहाँ से जो है बेटा जो भी बाइल जूस आपका लीवर प्रोड्यूस करता है वो आपका सारा का सारा बाइल जूस आपका चला जाता है किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर चले जाता है। गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करके रखता है और जब जब रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसको रिलीज़ करता रहता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। देन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो पार्ट है यहाँ पर देखो, ये है बेटा आपके पास पेनक्रियाज, ठीक है। और जो पेनक्रियाज है इसको हम लोग जो है मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। पेनक्रियाज जो है बेटा इसको हम लोग मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि रीज़न है कि जो पेनक्रियाज है ये आपके पास जो है बेटा दो मतलब एक हार्मोन भी रिलीज़ करता है और आपका एंजाइम्स भी रिलीज़ करता है, और ऐसे बेटा ग्लैंड जो कि दोनों टाइप की चीज़ें रिलीज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं बेटा मिक्स ग्लैंड, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझा देता हूँ कि आपके पास ये वाला जो पार्ट है ना आपका, जो लीवर में ग्रीन पेन यूज़ कर रहा हूँ, देखिए ये जो पार्ट है ना ये जो है ना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन है ऐसे पीछे से घूम के आ रहा होता है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन देखिए यहाँ से अटैच है, ये जो मैंने ग्रीन मार्क करा है ना, लार्ज इंटेस्टाइन जो है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन से इस ग्रीन वाले पार्ट से अटैच होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, आपके पास ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो आपका जो स्टमक है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जो ग्रीन, जहाँ पर आपके पास पेनक्रियाज भी ओपन होता है, जहाँ पर आपका जो है बेटा ये गॉल ब्लैडर भी ओपन होता है, और इस पार्ट को बेसिकली हम कहते हैं डुडोनियम, ठीक है। डुडोनियम जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, जिसमें आपका पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों ही ओपन होते हैं। कभी आप इसको जो है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट समझें, ठीक है। देन फिर बेटा आपके पास क्या आता है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, एंड याद रखना बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है बेटा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें आपका डाइजेशन हो जाएगा बेटा कंप्लीट। साइड बाय साइड जो है बेटा एब्जॉर्प्शन भी यहीं पर होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी जो है बेटा यहीं पर होता है, और एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बेटा विलाई, ठीक है। विलाई बेसिकली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपका जो है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करवाते हैं। दूसरा आपके पास फिर यहीं पर आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन होता है वो रहता है बेटा आपका अगेन थोड़ा बहुत वाटर को एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर वाटर जो है अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट कर रही है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो भी आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेना, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना, या फिर जो दूसरा काम होता है वो होता है बेटा यहाँ पर स्टोरेज, यानी जो आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको जो है रेक्टम में, ये जो पार्ट है इसे हम रेक्टम कहते हैं, यहाँ पर जो है उसे स्टोर करके रखता है, एंड देन जब बेटा रिक्वायरमेंट होती है तो इसी अनडाइजेस्टेड फूड को जो है बेटा वाया एनस बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी इसके अंदर मिसिंग है, मैंने ट्राई करा है कि जितना इस पेज में कवर हो पाएगा उतना मैं कवर कर दूंगा, एंड मैंने करा भी है, ठीक है। एंड इसके लिए जो डिटेल आपके पास जो डाइजेशन का जो वीडियो है वो भी मैं बेटा आपको आई लिंक में जो है बेटा आई बटन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है हर एक ग्लैंड के बारे में, हर एक एंजाइम के बारे में पूरे डिटेल में, ठीक है, तो मैं आपको उसके लिए भी बेटा आई बटन आई कार्ड प्रोवाइड करवा दूंगा, प्लीज़ देख लेना, एंड साइड बाय साइड डिस्क्रिप्शन में भी उसका जो लिंक है वो दे दूंगा, ठीक है। आई होप आपको हर एक चीज़ जो है बेटा क्लियर हो गई हो। अगेन मैं आपको समझाता हूँ कि आपके पास जब भी साइंस में कोई डायग्राम आता है तो वहाँ पर आपका डायग्राम में आपको मास्टरी नहीं करनी है, आपको लेबलिंग मास्टरी करनी है, ठीक है बेटा। आई होप चीज़ें क्लियर हो। थैंक यू।